नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। इंडिया गठबंधन का बिहार में चक्का जाम। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, दो गुजराती मिलकर 8 करोड़ बिहारियों का वोट छीनने का प्रयास कर रहे हैं। इन दो गुजरातियों को बिहार और लोकतंत्र से सख्त नफरत है। आवाज उठाओ, लोकतंत्र और संविधान बचाओ। 9 जुलाई को विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ इंडिया गठबंधन बिहार में चक्का जाम करेगा। आंदोलन में कांग्रेस पार्टी के नेता तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। तेजस्वी यादव ने कहा, इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ चक्का जाम किया जाएगा। जिस तरह से बिहार में मताधिकार का अधिकार छीना जा रहा है, उसी तरह अन्य अधिकार भी छीन लिया जाएगा। राहुल गांधी पटना में प्रदर्शनकारियों के साथ निर्वाचन आयोग के कार्यालय तथा गवर्नर भवन तक मार्च कर सकते हैं। आंदोलन बिहार के हर जिले में होगा। बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाया। केंद्र सरकार के इरादे पर निर्वाचन आयोग दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, गरीबों, अल्पसंख्यकों को मताधिकार से वंचित करने की साजिश की जा रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार स्वीकार कर रहे हैं कि 20% मतदाताओं का नाम सूची से हटा दिया जाएगा। 2 करोड़ मतदाता मताधिकार से वंचित हो गए। यह सिर्फ मताधिकार छीनने की बात नहीं है, बल्कि नागरिकता भी खत्म होगी, जिसमें हिंदू, दलित, आदिवासी, पिछड़े बड़ी संख्या में वंचित होंगे। चक्का जाम संविधान के दायरे में बिहार ही नहीं, पूरे देश में वंचित समाज का अधिकार छीनने का प्रयास किया जाएगा। बिहार का नंबर पहले आ गया है। जैसे पहले मुसलमानों के मदरसे बंद किए गए और हिंदू ताली बजा रहे थे, अब की बारी हिंदुओं की है। उत्तर प्रदेश में हजारों स्कूल बंद किया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण 8 करोड़ मतदाताओं के लिए 1 माह का समय सीमा कम है। जिस काम में वर्षों लगते हैं, उसे 1 माह में करने का दम चुनाव आयोग भर रहा है। मतदाताओं से जो 11 सबूत मांगे जा रहे हैं, 90% गरीबों के पास है ही नहीं। चुनाव आयोग अपना परिचय पत्र तथा आधार कार्ड को खारिज कर चुका है। विपक्ष और न्यायालय में दायर याचिकाओं के दबाव में चुनाव आयोग विज्ञापन जारी किया है। इसमें कहा गया है, बिना मतदाताओं से फॉर्म भरवा कर जमा किया जाएगा। बाद में बीएलओ तय करेगी कि किसकी नाम मतदाता सूची में शामिल करना है और किनको निकालना है। यह मतदाताओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। यह तो वही होगा जो महाराष्ट्र में लाखों मतदाताओं का नाम शामिल किया गया, लक्षित करके विपक्ष के मिलने वाले वोटों को काट कर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया गया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की मतदाता सूची मांगी, लेकिन उन्हें आज तक नहीं दी गई। बिहार में 4 करोड़ मतदाता राज्य से बाहर रहते हैं। वह मतदान करने के लिए राज्य में आते हैं। लोगों का मुख्य काम पूरे भारत में मजदूरी जैसे छोटे मोटे काम कर अपना जीविका चलाना है। गरीब वंचित कैसे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा पाएंगे? चुनाव आयोग के मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल उच्चतम न्यायालय तक पहुंच चुकी है। वोट का अधिकार किसी का, उन्होंने कहा, छीनने नहीं देंगे। बिहार में निष्पक्ष चुनाव कराना आयोग की जिम्मेदारी है। कल बिहार में चक्का जाम का आह्वान किया गया है। भारतीय जनता दल के नेता ने कहा कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम
कर रहा है। गरीब, पिछड़े, दलित, मुसलमान को मताधिकार से वंचित करने की साजिश हो रही है। इंडिया गठबंधन के सभी दल मोर्चा खोले हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हाल में व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या ने पूरे प्रदेश में जंगल राज की वापसी कर दी है। वहीं मतदाताओं के नागरिकता पात्रता साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, वह प्रमाण पत्र जो मतदाताओं के पास है ही नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चुप रहना, राज्य का मुख्यमंत्री होने से उन्हें सब पता है, लेकिन दलित, पिछड़े, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर चुप रहना उनका हैरान करने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने की निर्णय लिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने यह नहीं बताया जब बिहार के दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिला नागरिक ही नहीं रह पाएंगे तो आरक्षण किस महिला को देंगे। मुख्यमंत्री मतदाता सूची पर कब बोलेंगे? राज्य की महिला भी मतदाता सूची से बाहर होगी। आज नौकरी आरक्षण से बढ़कर है पहले नागरिकता बचाने की। आजादी के समय देश में 14% लोगों के पास वोट देने का अधिकार था। संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सबको बराबर कर मत देने का अधिकार दिया। उठो जागो, नागरिकता, संविधान और लोकतंत्र बचाओ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।